नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें चैनल, फिर बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। अग्निकन्या ममता बनर्जी गुजर रही है जीवन के सबसे बुरे दौर से। अपनी ही गलतियों से घिरी है अभेद चक्रव्यूह में। भारी जनाक्रोश के निशाने पर है सरकार। गूंज रहा है नारा, दफा एक दावी एक, मुख्यमंत्री पदत्याग। इस बीच हुआ है बॉलीवुड का बड़ा हमला। शुक्रवार को रिलीज हो गई फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगाने से कर दिया इनकार। फिल्म में भाजपा के सभी राजनीतिक आरोपों को सही बताकर किया गया है फिल्मांकन। तृणमूल के समर्थक बॉलीवुड पर उठने लगे हैं सवाल। निशाने पर लिया है पार्टी नेता कुणाल घोष ने। तो आज चर्चा करते हैं इस फिल्म की। कहीं ना जाइएगा, बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि जितने राजनीतिक नाटक है इसमें झूठ फरेब की कहानी रियलिटी में चलती है फिल्म स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर के साथ। एक एक फ्लैशबैक पर डाली जाएगी रोशनी। बेनकाब होंगे कई चेहरे। कला संस्कृति के नाम पर दिखेगा विकृत चेहरा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राजनीति का बदरंग खेल होगा नंगा। गोदी मीडिया का अलग ही नजरिया है ममता सरकार के प्रति। हर घटना को देखा जाता है अलग ही नजरिए से। बॉलीवुड में भी एक लॉबी है पूरी तरह से सक्रिय, जिसका मकसद है मोदी शाह का समर्थन करना, राजनीतिक मुद्दे को भ्रमित करने के लिए देना गलत तथ्य, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को निशाने पर लेना, ताकि भाजपा के पक्ष में देशव्यापी बनाया जा सके माहौल। कश्मीर से लेकर केरल तक को पहले ही लिया जा चुका है निशाने पर। अब ममता पर हुआ है हमला। फिल्म बनी है उनकी सरकार के खिलाफ। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल रिलीज हुई शुक्रवार को। इसकी पटकथा लिखी है सनोज मिश्रा ने। फिल्म का निर्देशन भी किया है उन्होंने ही। पहले जान लेते हैं उनके अतीत को, उनकी पृष्ठभूमि को। 11 अगस्त 1977 को जन्म हुआ यूपी के बाराबंकी ज़िले के हैदरगढ़ में। प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई रायबरेली के शिवगढ़ में। सिया पीजी कॉलेज लखनऊ में हुई कॉलेज की पढ़ाई। मास्टर डिग्री ली सोशलॉजी में। चले गए मुंबई फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाने। 30 वर्षों से कर रहे हैं वहाँ संघर्ष, कभी पत्रकार तो कभी स्क्रिप्ट राइटर। मोदी शाह के शासनकाल में शामिल हो गए खास लॉबी में। कई फिल्मों से जुड़े हैं उनके नाम। फिल्मों के टाइटल ही कहते हैं उनकी कहानी। काशी टू कश्मीर, शशांक, लफंगे नवाब, गजनवी और अब द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। बकौल सनोज मिश्रा इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर 2 वर्षों से कर रहे थे रिसर्च। बॉलीवुड के स्थापित सूत्रों का है दावा, मेन स्ट्रीम में फेल रहने के कारण ही बनाते हैं विवादास्पद फिल्में, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर मिल जाए कुछ चर्चा। केंद्र में सत्तासीन लॉबी से हो जाए नज़दीकियाँ, आगे की फिल्मों के लिए हो जाए पैसे का जुगाड़। कुछ माह पहले जारी हुआ था फिल्म का ट्रेलर। फिल्म का प्रेजेंटेशन है वसीम रिजवी फिल्म का। प्रोड्यूसर हैं जितेंद्र नारायण सिंह। फिल्म के प्रीमियर पर सुनाई गई थी इसकी कहानी, आप भी सुनिए। कहानी है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। एक पीड़ित हिंदू लड़की की बांग्लादेश में, जिसकी फैमिली का कत्ल कर दिया गया, परिवार की लड़कियों के साथ में बलात्कार किया गया। वो लड़की बांग्लादेश छोड़कर भारत आती है पश्चिम बंगाल के ज़रिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा माध्यम है जहां से लोग, ख़ास करके बांग्लादेश से या बर्मा से आने वाले लोग पश्चिम बंगाल से ही बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। ऐसी लड़की, ये अनिल चंद का परिवार जो सिराजगंज में रहता था, वहाँ पर जिहादियों ने ये कहकर उस परिवार पर हमला किया कि ये काफिर हैं। उसके पूरे परिवार को मार दिया। एक लड़की जो 14 साल की थी, जिसका नाम पूर्णिमा था, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया उसकी माँ के सामने। उसकी माँ ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए उन दरिंदों से कहा, जिसमें मेन लीड अब्दुल अली नाम का
लड़का जो मेन लीड कर रहा था और ये कहा कि मेरी बच्ची बड़ी छोटी है, एक एक करके करो वरना मर जाएगी। ये वो दर्दनाक कहानी है। बाद में इसको मीडिया ने भी हाइप दी। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इस कांड को लेकर उस वक्त की हुकूमत की बड़ी बेइज्जती हुई। उसी परिवार की एक लड़की सुहासिनी जो भारत आती है ये सोचकर कि हम यहाँ की हुकूमत से मिलेंगे, हुकूमत से मिलकर अपने जो उसके परिवार के साथ में हुआ है उसका न्याय मांगेंगे, ह्यूमन राइट्स में जाएंगे, हुकूमतों से मिलेंगे। लेकिन जब वो बांग्लादेश आती है तो वो देखती है कि यहाँ की भी स्टोरी, जब पश्चिम बंगाल आती है तो वो ये देखती है कि यहाँ की भी स्टोरी बांग्लादेश जैसी ही है, क्योंकि वहाँ पर रोहिंग्यास जो हैं उनका बोलबाला है, हुकूमत से रोहिंग्यास को सपोर्ट है, रोहिंग्यास की वहाँ आबादियाँ बसाई जा रही हैं। इस वजह से जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले दूसरी मज़हब के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको वहाँ से पश्चिम बंगाल छोड़कर अब सुरक्षित जगह पर जाने के लिए वो स्थान तलाश रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं। जितने ड्रामा और भ्रामक तथ्य हैं इस फिल्म में, उतना ही ड्रामा किया है डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने। इस महीने कोलकाता से अपहरण की रची झूठी कहानी और मोर्चा संभाला इस लॉबी की लक्ष्मीबाई कंगना रनावत ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। केंद्र सरकार से की अपील उसकी खोज खबर लेने की। मुंबई थाने में हुई प्राथमिकी जांच हुई तो हुआ खुलासा पूरे नाटक का। बेशर्मी की हद तो इतनी कि पूरे नाटक को ठहरा रहा सही। कहानी को बढ़ाते हैं आगे। फिल्म का ट्रेलर जारी होने के साथ ही शुरू हो गया विवाद। कोलकाता के एमहर्स्ट स्ट्रीट थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। डायरेक्टर पर आरोप लगा झूठे तथ्य पेश करने का, राज्य सरकार की छवि धूमिल करने का। इसके आलोक में कोलकाता पुलिस ने जारी किया लीगल नोटिस। पूछताछ के लिए बुलाया 30 मई को, लेकिन पुलिस के सामने नहीं आए सनोज। आशंका थी गिरफ्तारी की। पुलिस ने जारी की दूसरी नोटिस। इस बार मजबूरी में आना पड़ा कोलकाता। 14 अगस्त को मुंबई से फ्लाइट से पहुंचे कोलकाता। अचानक हो गए लापता। मोबाइल फ़ोन हो गया स्विच ऑफ। मुंबई में उनकी फिल्मी टीम ने शुरू किया हंगामा। उनकी पत्नी द्विति मिश्रा ने गोमती नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। साजिश कर पति को फंसाने का लगाया आरोप। कंगना रनावत ने बोल दिया सीधा हमला, शुरू कर दिया बवाल। खटखटाए जाने लगे दिल्ली के सत्ता गलियारों के फ़ोन। 18 अगस्त को पत्नी पति की तलाश में चल पड़ी कोलकाता की ओर। रास्ते में सूचना मिली उन्हें, पति बरामद हुए हैं वाराणसी के 80 घाट पर। बैरंग पहुंची वाराणसी। यूपी पुलिस ने सौंप दिया उन्हें परिजनों को। पूरी कहानी सुनिए सनोज मिश्रा की ही जुबानी। जैसे आपने कहा कि मैं गायब हो गया था और हमारी टीम ने आके बताया कि वो गायब हैं और फिर मैं आज आपके सामने हूँ। इसके पीछे जो मैंने कहानी लिखी है अपनी फिल्म की, वो कहानी लिखने में मुझे 1.5 साल लगे। लेकिन ये जो ड्रामा हुआ अभी हमारी लाइफ में, ये सिर्फ 15 दिन के अंदर हुआ। जब मुझे बंगाल पुलिस ने बुलाया और मैं वहाँ गया, मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर एक तरह से जाल में फंसाया जा रहा है, क्योंकि मैं तो अपने वकील से मिलने गया था कि मैं पुलिस के बजाय न्यायालय में जाऊंगा, वहाँ से अपने में ज़मानत करा लूँगा और फिर जो केस चलेगा देखेंगे उसके बारे में। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं एक जाल में फंस चुका हूँ, अब उस जाल में फंसाने वाले कौन से लोग थे वो तो जांच एजेंसियाँ अभी तय करेंगी। क्योंकि मैं बंगाल गया पुलिस के बुलावे पर, जिसमें मुझे 12 तारीख का एक नोटिस आया था, इसके बाद एक 18 तारीख का नोटिस आया था और मैं 14 तारीख की शाम को पहुँचा और 15 तारीख जिस दिन स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन मैं बंगाल में, चूँकि मेरे लॉयर ने भी मुझे मिले और उसके बाद बोला कि थोड़ा सा आज चूँकि फेस्टिवल है तो कल हम लोग इस बारे में बात करते हैं। और उसके बाद जब मैं माँ काली के दर्शन करने के लिए चला गया, वहाँ पर मुझे लगा कि
मुझे अपने जो मेरे अधिवक्ता हैं, मेरे जो अपने लॉयर हैं, उनसे भी एक बार बात करनी चाहिए। और हमारे यहाँ के जो लॉयर हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं, वो लोग जब तक नंबर सेव नहीं होता तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते। तो मैंने अपना जो नंबर, बेसिक नंबर था, वो मैंने ऑन किया और मुझे लगा कि उनसे बात करनी चाहिए। मैंने उनसे करीब 20-25 मिनट की जो भी था बातचीत, वो दायरा मेरा था, मैंने बातचीत की और फ़ोन रखते रखते ही मुझे वहाँ पर घेर लिया गया। अब आप ये सोचिए कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको जाने से भी डर लगता हो, और जहाँ की पुलिस, जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आज की तारीख में पूरी दुनिया जिस पर थूक रही है, अगर आप उनके बीच में फंसेंगे तो आप क्या सोचेंगे? आदमी जान बचाने के लिए तो भागेगा। मैंने वो सारे जतन किए जिससे मैं अपने आप को सेव कर सकूं। सबसे पहले मुझे लगा कि मेरा मोबाइल, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो मुझे फाइंड आउट किया गया है, तो मुझे मोबाइल साइड करना चाहिए। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं सिम निकालूं, पिन डालूं, उसमें से फिर ऑफ करूं, क्योंकि मैं जब लेफ़्ट साइड से निकला उस भीड़ से, तो वहाँ पर मेरे पीछे भी कुछ लोग आ रहे थे और मैंने अपना फ़ोन डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। और उसके बाद मैं बंगाल से सीधा बनारस आ गया, बिकॉज ऑफ, क्योंकि बनारस मेरे लिए सबसे वो अच्छी जगह है जहाँ पर मैं जाके अपने भगवान से, अपने महादेव से और जो मेरे आराध्य हैं उनसे अपनी बात मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे लोग थे, हमारी टीम में ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि मैं मीडिया में न कभी आऊँ। अगर मैं बाहर आता हूँ तो लोग, मीडिया के लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। अगर मैं बंगाल में रहता हूँ तो वहाँ बंगाल की, आप जो प्रॉब्लम मैंने बताई कि वो पुलिस वाले थे, गुंडे थे, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थे, कौन थे वो लोग, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने वही किया जो एक आम इंसान करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं वहाँ से बनारस आ गया। और मुझे लगा कि जब तक मेरी फिल्म अब रिलीज़ नहीं हो जाएगी, क्योंकि थिएटर रिलीज़ के लिए सारी चीज़ें सेट हो चुकी थी, और मुझे लगा कि अब मेरे लिए सबसे सूटेबल जगह यही है और मैं यहीं रहूँगा। मैं बनारस में रहूँगा बाबा विश्वनाथ की शरण में, और 30 तारीख के बाद में लोगों के बीच में आऊँगा। दैट्स इट। इस फिल्म में ममता सरकार के खिलाफ लगने वाले गंभीर आरोपों की हुई है पुष्टि। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फिल्म पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। इसके बाद कुणाल घोष ने टॉलीवुड की पार्टी समर्थक कलाकारों को ले लिया निशाने पर। यह है अलग बात कि पश्चिम बंगाल के किसी भी थिएटर में नहीं हुआ है इसका प्रदर्शन। अन्य प्रदेशों में भी ठंडा है रिस्पॉन्स। फिल्म 30 अगस्त को हो गई रिलीज। इसको रोकने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के वरीय वकील जय साहा ने दायर की पीआईएल की अपील, दी दलील। फिल्म रिलीज होने से बनेगा नफरत का माहौल, सांप्रदायिक सौहार्द होगा प्रभावित। सुनवाई की चीफ जस्टिस टीएस शिवागणनम तथा जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य ने फिल्म पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया उल्लेख, जिसमें कहा गया था साफ साफ, जनता को करने दीजिए फैसला। फिल्म अच्छी होगी तो देखेंगे लोग, बुरी होगी तो खुद ही उतर जाएगी सिल्वर स्क्रीन से। फिल्म में उन तमाम आरोपों की हुई है पुष्टि जो भाजपा लगाती रही है ममता सरकार पर, जैसे ममता का मुस्लिम तुष्टीकरण, बांग्लादेश से बेरोक टोक पश्चिम बंगाल में घुसपैठ, फर्जी दस्तावेजों पर मिलती नागरिकता, ममता की नीतियों से बदल रहा राज्य का डेमोग्राफी। कुछ वर्षों में मुस्लिम आबादी होगी 50% से अधिक। हिंदुओं पर हो रहा है जुल्म, छीने जा रहे उनके अधिकार, पलायन की है विवशता उनके सामने। केंद्रीय बलों का नहीं होता उपयोग, यहाँ तक कि ओबीसी में रिजर्वेशन में मुसलमानों को शामिल करने, रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक बनाने का। हम जल्द ही हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा होंगे। मैडम, क्या हम अपने बंगाल ओबीसी रिजर्वेशन में रोहिंग्या बांग्लादेशी भाइयों को जगह दे सकते हैं? इस पर हम ने कॉमेडी बिठाया है, डिस्कॉस हो रहा है। मेरे साथ आए हुए लोग 2000 देकर इस देश के नागरिक बन चुके हैं। सेंट्रल ने फोर्सेस भेजी हैं, लेकिन हमने उनको डंप करवा दिया। मैडम ने अपनी पुलिस लगवाई है सब जगह। ये सब क्या हो रहा है? ये सब हिंदू बस्ती है, इनमें से किसी ने भी रूलिंग पार्टी को वोट नहीं दिया, इसलिए इन्हें सजा दी जा रही है। उसने मुझे धोखा दिया। यह नहीं है महज संयोग।
फिल्म जारी होने के पहले ही भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी सार्वजनिक रूप से करते हैं घोषणा। मुसलमानों का नहीं चाहिए उनको समर्थन, पार्टी में नो माइनॉरिटी मोर्चा। हिंदू বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। गुस्सा उतारा है कुणाल घोष ने टॉलीवुड पर। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ममता के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कलाकार रहते हैं लालायित, लेकिन संकट के समय साथ नहीं रहते ममता के और पार्टी के। उस समय उन्हें चिंता रहती है अपने इमेज की। उन्होंने उठाया है सवाल, बॉलीवुड की इस लॉबी के खिलाफ फिल्म क्यों नहीं बनाता टॉलीवुड? क्यों यह मोर्चा खुला छोड़ दिया जाता है भाजपा के लिए? आरजीकर मामले से निकलने में दम फूल रहा है ममता का। इसके बाद आ गई ये फिल्म, दोनों की है सही टाइमिंग। देखना होगा कि इस फिल्म का क्या होता है हश्र। बंगाल में भले ही नहीं मिले रिस्पांस, लेकिन हिंदी भाषी इलाकों में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण में होगी भूमिका। तो करते हैं इसके परिणाम का इंतजार। वीडियो में इतना ही। सहयोग किया मुंबई से हमारे साथी अमरनाथ ने। मिलते हैं शीघ्र नए मुद्दे के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाए गए वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट हमारे चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।